Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Good morning. This is our first service in the morning, तो ये हमारी पहली सभा है सुबह की and it actually feels good to come to church in the morning. और अच्छा लगता है सुबह चर्च में आने से Because when you come in the evening, you go in the world, you do everything you want to do, and then you come in the evening, you have all this garbage in your head, you know. तो जब हम शाम की सभा करते हैं तो ऐसा होता है कि हम दिन भर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जब शाम को सभा में आते हैं तो हमारे दिमाग में वही सब चलता रहता है. I mean, when I came today, it was the first day of early morning service. I felt so good. तो मैं आज जब सुबह आया तो पहली जो ये सभा है हमारी रविवार की तो मुझे बहुत अच्छा लगा. And I am so blessed to share the word of communion और मैं on the आशीर्वादित first हूँ day itself. आज के पहले दिन पर ही आपके साथ में प्रभु भोजन का वचन बांटने के लिए मैं बहुत आशीर्वादित महसूस कर रहा हूँ खुद को. So are we all blessed? क्या हम सब आशीषित हैं? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. So it's a communion time. और ये प्रभु भोजन का समय है. So I'm going to share something God placed on my heart last night. तो मैं आपके साथ में वो बांटना चाहूँगा जो परमेश्वर ने मेरे साथ में बात किया. Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. Thank you, Father. So as we see when Jesus was in the upper room, तो जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वो ऊपरी कमरे में था, ऊपर के कमरे में था, while he was distributing the elements of communion, तो जब वो प्रभु भोजन के जो वस्तु है उसको जब बांट रहा था, he said, "Do this in my remembrance." तो उसने कहा कि मेरी याद में तुम ये करो. Why is so important to remember what Jesus did? तो ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हमें ये याद करना है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया. If you see throughout the Old Testament, तो जब हम देखते हैं कि जो पुराना नियम, जो पूरा पुराना नियम है उसमें God gave Noah a sign in the sky. तो प्रभु ने नूह को एक चिन्ह दिखाया आकाश में. It was a rainbow. वो इंद्रधनुष था. God said, whenever you see this, तो परमेश्वर ने कहा कि जब भी तू ये देखे, you will remember the covenant that I made with all creation. तब तू ये याद करेगा कि जो वाचा मैंने सारी सृष्टि के साथ बनाई उसको तू याद करेगा. Then Moses told Israelites, और जब मूसा ने इज़राइल के लोगों से कहा, remember how God brought you out of the land of Egypt. कि तुम ये याद रखना कि परमेश्वर ने तुम्हें कैसे मिस्र से बाहर निकाला है. And every time in the Old Testament there was sign given by God to remember. और पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने बहुत बार उन्हें चिन्ह दिखाए उन्हें याद करने के लिए. Even Jewish people wear those, it's called talit, I believe, right? तो जो यहूदी लोग हैं वो एक तालिब करके इस्तेमाल करते हैं. There is a blue border at the corner of that garment. तो उनका जो कपड़ा है, उनका वस्त्र है, उसमें एक नीले कलर का एक चीज होती है. That signifies the covenant God made with the children of Israel. वो दिखाता है कि जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से, उनके बच्चों से जो वाचा बांधी उसको. So whenever they prayed, they remembered the covenant. तो जब भी वो प्रार्थना करते हैं उन्हें वो वाचा याद आती है. So the reason I'm telling this, कारण यह है इन चीज़ों को बताने का, because recently, okay, there is a small story behind it. तो एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. I was sitting in my office. मैं मेरे ऑफिस में बैठा था. And I was getting some thoughts in my head. और कुछ विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे. Like one of my friend and I was a business partner long time ago. मैं मेरा मित्र कुछ समय पहले एक व्यवसाय में सहभागी थे. And I left that business and I started working because it was not working very well for us. तो वो जो बिजनेस था, जो व्यवसाय था, वो अच्छे से चल नहीं रहा था तो मैंने उसे छोड़ दिया. But he continued in it. लेकिन उसने उस बिजनेस को चालू रखा. And now when I heard about that business, और जब मैंने अभी उस बिजनेस के बारे में सुना, it was running very well and he bought a BMW 6 Series. तो वो अभी पता चल रहा है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उसने भी कुछ दिनों पहले BMW परचेज किया. And I was kind of frustrated. और मैं ऐसे एकदम गुस्सा आने लगा मुझे. I was like, God, I was in the world and it was much better. The devil was telling me this. तो जो शैतान है मुझे बता रहा था कि तू जब दुनिया संसार में था तब तू अच्छा था. And all of a sudden Holy Spirit reminded me the communion. तब अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे जो प्रभु भोजन है उसके बारे में याद दिलाया. He told me you are bought by the blood. उसने मुझे बताया कि तुझे खरीदा गया है यीशु के लहू से. He told me what you have is more precious than what the world has. उसने मुझे बताया कि तेरे पास जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है जो इस संसार के पास नहीं है. When Corona hit, जब कोरोना आया,
The lot of people died. We बहुत सारे know. लोग मर गए. It was not the money that saved them. पैसा नहीं था और पैसा उन्हें बचा नहीं पाया. It was not the BMW, Mercedes, or how much bank balance. That did not determine it. कोई BMW, किसी का BMW रहेगी, पैसा रहेगा, लेकिन वो पैसा उन्हें बचा नहीं पाया. It was the blood of Amen. Jesus. Amen. यीशु का लहू ने उन्हें बचा के रखा है. Jesus told the church of Ephesians in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह ने चर्च से कहा, इफिसियों की चर्च से कहा, that I remember your works, that you are doing good at this, good at that, certain things, कि तुम इन चीज़ों में अच्छा कर रहे थे, तुम चीज़ों में ऐसा तुम कर रहे थे, but you have forgotten your first love. लेकिन तुमने अपने पहले प्रेम को, पहली प्रीति को भूल गए हो. It is तुम. important to remember our first love, that is Jesus Christ. Amen. हमें ये याद रखना है कि हमारा पहला प्रेम कौन है, वो है यीशु मसीह. There is nothing wrong with BMW or Louis Vuitton. There is nothing wrong with it. तो जो BMW है, मर्सिडीज है, लुई विटॉन है, उनको खरीदने से कोई उसमें कोई गलत नहीं है. But the message is, do not replace it with the blood of Jesus. Amen. लेकिन जो वचन में मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि आप उन चीज़ों को यीशु मसीह के लहू से रिप्लेस नहीं कर सकते. That's why Jesus said, the Gentiles seek after it. इसलिए यीशु ने कहा कि जो अन्य जाति के लोग हैं वो उसके पीछे भागते हैं. You don't have to. तुम्हें उसके पीछे भागने की You जरूरत seek नहीं. me and my kingdom, तुम पहले मेरे राज्य, उसके धर्म की खोज and करो, its righteousness, उसके धार्मिकता की खोज and करो, all things will come running to you. और ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे भागते हुए Hallelujah. आएगी. Amen. So we'll make a small prayer and we'll take part in this. हम एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी और इसमें भाग लेंगे. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Father, for the blood that धन्यवाद Jesus पिता, Christ shed for us. उस लहू के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया. Thank you, Father, the body that Jesus Christ broke for us. धन्यवाद पिता, वो देह के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तोड़ी. And thank you, Lord, that this is more precious than anything that we have. ये बहुत बहुमूल्य है प्रभु जी, उससे जो हमारे पास है. Nothing will replace this, O Lord, in our heart. कोई भी चीज़ इसको रिप्लेस नहीं कर सकती हमारे हृदय में. And we will always keep you first. और हम हमेशा आपको प्रथम स्थान देंगे. And we will always remember you as our first love. और हम हमेशा आपको हमारे पहला प्रेम करके याद करेंगे. And we take part in this. और हम इसमें भाग लेते हैं. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. जय मसीह की सभी को. किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका स्वागत है. तो हम हमारी ये सभा को आगे बढ़ाते हैं और समृद्धि का वचन और आज का वचन हमारे साथ बांटने के लिए मैं हमारे पास्टर जी गणेश अंकल को इनवाइट करती हूँ. एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे. हालेलुया. Father, thank you. हम प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए. आपके महान और अद्भुत उपस्थिति के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता. स्तुति आराधना के बीच में आप रहते हो प्रभु जी, और स्तुति आराधना में आपने ज़मीन को तैयार किया है. हर एक जन जो आपसे प्रेम करता है और जिससे आप प्रेम करते हो, उन सब लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु. इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता. धन्यवाद प्रभु, हर एक हृदय को आपने तैयार किया है प्रभु. हम सबको एक अच्छा हृदय, एक अच्छा ज़मीन वाला हृदय आपने दिया है प्रभु, और उसे हम स्तुति आराधना में तैयार हुआ है प्रभु. अभी जो आपका वचन, जो अविनाशी बीज है, जब हम उसको उस हृदय में ग्रहण करेंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं ये हमारे अंदर जड़ पकड़कर बढ़ेगा और 30, 60 और 100 गुना फलवंत होगा पिता. धन्यवाद करते प्रभु जी. आपका हर एक वचन सच्चा है प्रभु, हर एक वचन जीवित और प्रबल है पिता. हम सबको सुनने वाला कान और समझने वाला मन आपने दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से आमेन. एक वचन हम पढ़ते हैं.
समृद्धि का वचन के लिए हम लोग जाएंगे हिंदी का नहीं लाया, नीति वचन का 3 अध्याय और 9, नीति वचन का 3 अध्याय और 9 वचन। यहां पर लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, है ना। इंग्लिश में लिखा है, ऑनर द लॉर्ड विद ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशंस एंड विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर इंक्रीज, है ना। अपने परमेश्वर को आदर देना है। जब हम परमेश्वर को दे रहे हैं अपने पास जो भी धन संपत्ति है, या जो भी हम ऑफरिंग देते हैं, या 110 देते हैं, या जो भी हम दे रहे हैं प्रभु को, तो हम प्रभु को आदर दे रहे हैं, ये विश्वास से हमको उसको देना है। हम प्रभु को ये देकर बता रहे हैं कि प्रभु तू मेरा स्रोत है, और तेरे अनुग्रह से, तेरे कृपा से तूने जो मुझे सामर्थ दिया है धन कमाने का, उस सामर्थ को इस्तेमाल करके मैंने ये लाया है, और इससे मैं तेरा आदर कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसे विश्वास से जब हम प्रभु को आदर करते हैं अपने धन से, अपने पोजीशन से, तो बाइबल में लिखा है, आगे अगर हम पढ़ेंगे उसको, तो यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार तेरे खत्ते बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, सो योर बार्न्स विल बी फिल्ड विद प्लेंटी एंड योर वैट्स विल ओवरफ्लो विद न्यू वाइन। मतलब प्रभु कह रहा है कि जब हम प्रभु को आदर देते हैं, है ना, अपने पास की संपत्ति देकर प्रभु के राज्य को जब हम बोलते हैं, तो बाइबल कहता है कि प्रभु, है ना, उसको आदर जब देते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल ये देता है कि हमारे पास कमी नहीं होगी। हालेलुया, है ना। हमारे पास पैसों की कमी नहीं, शांति की कमी नहीं, आरोग्य की कमी नहीं, किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं होगी। हमारे पास सब बातें भरपूरी से रहेगी। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हम लोग, है ना, हम अपने आप को पहला प्रभु को देना है। हालेलुया, है ना। ऐसा जब हम अपने आप को प्रभु को देकर आदर करते हैं, हमको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया, है ना। हमारे अंदर शांति की घटी नहीं होगी, हमारे अंदर प्रेम की घटी नहीं होगी, हमारे अंदर पैसों की घटी नहीं होगी, कोई भी चीज की, अच्छे चीज की घटी हमारे पास नहीं होगी। हालेलुया। तो ये सिर्फ देना, मतलब सिर्फ पैसा देने का बात नहीं है। यहां पर हम अपने आप को प्रभु को देने की बात है ना। तो हम अपने आप को देकर जब प्रभु का आदर करते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए हूं, है ना, ये मेरा जीवन तेरे लिए है ना, मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरा है प्रभु, और तेरे महिमा के लिए इसका इस्तेमाल हो, तेरे लिए इसका, है ना, काम हो प्रभु। ऐसा जब हमारा हार्ट बनता है तो, है ना, हमारे पास भरपूर रहेगा, है ना। प्रभु बोलता है उसको ऐसा देगा प्रभु हमारे पास कि हमको रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, है ना। तो ये माइंडसेट से अपने को प्रभु के राज्य में बोना है, और जो बोने वाला है वो बोने वाला बनता है। एक बार देकर हम बोने वाला नहीं बनते, हमको, है ना, हम आदत से ही बोने वाले हैं। हालेलुया, है ना, क्योंकि प्रभु ने हमको बोने वाला बनाया है, और जो अमीर है वही बोता है। अगर हम अपने माइंड में देख रहे हैं कि मैं अमीर हूं, है ना, क्योंकि वचन कहता है यीशु हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम अमीर बने, है ना। नया जीवन में हम लोग अमीर है ना। ये गरीबी का मेंटालिटी अपने को निकालना है। ये क्योंकि माइंड अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम लोग हमेशा गरीब रहेंगे, प्रभु में रहकर भी गरीब रहेंगे, पैसा भरपूर रहकर भी हम गरीब रहेंगे, क्योंकि माइंडसेट से हम लोग गरीब बनते हैं। प्रभु में आने के बाद हमारा ये माइंडसेट खुलना चाहिए। हालेलुया, है ना। बाइबल में लिखा है अपने मन को नया करो, तो हमारा सोच को पहला अगर हम नया करेंगे तब हम लोग, है ना, प्रॉस्पर होंगे, हर बातों में हम लोग तरक्की, है ना, हर बात में हम लोग समृद्ध होंगे। तो माइंड को हमको चेंज करना है, हमारा थिंकिंग को चेंज करना है कि मैं अमीर हूं। पहले तो अपने आप को अमीर देखना है ना। अमीर अगर देखूंगा तो मैं अमीर के जैसा ही चलने लगूंगा, अमीर के जैसा ही, है ना, देने लगूंगा, हर एक चीज में मैं तड़जोड़ नहीं करूंगा। तो वैसा जब हमारा लाइफस्टाइल बनेगा तो हमारे पास, क्योंकि हम विश्वास से कर रहे हैं ये चीजें, तो हमारे पास कभी भी घटी नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑफरिंग बॉक्स है, और जिसको जैसा प्रभु लीड करता है आप प्रभु को राज्य में दे सकते हो, और प्रभु मल्टीप्लाई करके आपके जीवन में उसको लाएगा। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम सबको आप देने वाले बना रहे हो प्रभु, हम सब देने वाले लोग हैं, और हम सब देकर प्रभु आपको आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे स्रोत हो पिता, आपसे हमको सब चीज़ें मिल रही है पिता।
हालेलुया। हम हमारे अंदर ये अच्छा आरोग्य है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी आंखें अच्छी है, हमारा हाथ पैर अच्छे हैं प्रभु, हम चल सकते हैं, कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं है पिता, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सब दैविक आरोग्य में चल रहे हैं प्रभु, दैविक आनंद और शांति आपने भरपूरी से हमको दिया है पिता, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, हर एक अच्छी बातों के लिए हमारे पास उमड़ता हुआ आपने दिया है प्रभु, इसके लिए हम आप धन्यवाद देते पिता। जितने सारे लोग प्रभु आपके राज्य में बो रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपके आशीषों को आपने रिलीज किया, आजाद किया है, वो प्रकट हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक प्रभु जी समृद्ध हो रहा है प्रभु, कहे केवल पैसों में नहीं प्रभु, आत्मिक बातों में, हर एक चीजों में प्रभु जी हम सबको समृद्ध आप कर रहे हो पिता आपके वचन से, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, और ये प्रार्थना को यीशु के नाम से हम करते सुन ले पिता, आमीन आमीन। तो आज का जो विषय है वो है मैं पिछले हफ्ते से पूछ रहा था प्रभु को क्या विषय है, तो प्रभु ने बताया कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, ये विषय के ऊपर बोलने के लिए बोल रहा है प्रभु। हु इज ग्रेट इन द किंगडम ऑफ हेवन। तो हम लोग मत्ती का 18 और 1 में आएंगे। मत्ती का 18 और 1 से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, उसी समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है ना। उनको आपस में चर्चा कर रहे हैं ना, वो 12 चेले थे, तो आपस में वो लोग वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से कौन बड़ा है। पतरस बोल रहा मैं बड़ा, क्या तू बड़ा है ना, कौन कैसा डिसाइड करेंगे हम। तो ऐसा करके चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा वही स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर के राज्य के अंदर की बातें जो है पूरा दुनिया के अलग अपोजिट है ना। और एक यही दृष्टांत हम लोग और एक जगह पे देखते हैं, मेरे ख्याल से लूका का थैंक यू लॉर्ड, नहीं मत्ती का ही, सॉरी, मत्ती का 20वां अध्याय और 20 वचन से पढ़ते हैं, 20 से 28। यहां पर देखो क्या बोल रहा है। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है। वह उससे बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हाँ पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर मेरे दाहिने और बाएं किसको बैठाना है मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया, है ना। परमेश्वर के राज्य में पूरा सिस्टम अलग है। मतलब दुनिया के अंदर कैसा है कि जो बड़ा अधिकारी है उसके नीचे वाले को दबाता है, वो ऐसा कर रहे, ये कर, वो कर, और वो उसके नीचे वाले को दबाता है। लेकिन प्रभु बोल रहा कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं चलने वाला। हालेलुया। और ये लोग वही डिस्प्यूट कर रहे थे, है ना, कि हम में से बड़ा कौन है।
बड़ा होना बहुत अच्छी बात है ना। प्रभु ने उनको डांटा नहीं, अरे तुमको अक्ल के अंधे, बड़ा बनना चाहते हैं क्या? उनको बोला अच्छा बात है, बहुत अच्छा है तुम्हारा जो सोच है बड़ा बनने का। प्रभु चाहता है हम बड़ा बने, हालेलुया, है ना। क्योंकि प्रभु का इच्छा है हम सब ऐसे बच्चे नहीं रहे, हम लोग बड़ा बने, अच्छा लीडर बने, ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन जो तरीका जो दुनिया के लोग फॉलो करते हैं वो हमको फॉलो नहीं करना है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज्य का तरीका अलग है, आमीन। प्रभु का राज्य का तरीका क्या है? परंतु क्या बोल रहा है? परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई भी तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। इसके लिए बहुत लोग रेडी नहीं रहते क्योंकि दुनिया में जो बड़ा अधिकारी है वो थोड़ी सेवा करने लगेगा, वो तो सेवा करवाएगा, है ना। ये आइक रहे, ये कर रहे, ये कर, ऐसा कर, है ना। वो खुद नहीं करेगा। तो लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा बड़ा नहीं बन सकता कोई। वहाँ पर हमको बच्चा बनने के लिए बोल रहा है। जिसको बड़ा बनना है उसको छोटा बच्चा बनने के लिए बोल रहा है। अभी बच्चा क्यों बोल रहा है प्रभु? क्योंकि बच्चा जो है ना, बच्चे में क्वालिटी क्या है पता है? बच्चा एक तो इनोसेंट रहता है, उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जो बड़ा रहता है उसको मालूम रहता है अच्छा कैसा है ना, कैसा इसको टोपी लगा सकता, कैसा इसको मैं यूज़ कर सकता। उसका माइंड एकदम क्राफ्टीली चलता। बच्चे का ऐसा मन नहीं है, बच्चा एकदम नादान रहता है ना, इनोसेंट रहता है ना। और दूसरा बात, बच्चे में क्या रहता है? उसको सिखाया जा सकता है, ही इज टीचेबल, है ना। बच्चे को सिखाया, हाँ ऐसा क्या, हाँ। लेकिन जो बड़ा अधिकारी है वो सीखता नहीं है, वो सिखाना चाहता है ना। तो क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं वो लोग सिखाने में इंटरेस्ट है, वो सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्रभु बोल रहा परमेश्वर के राज्य में हमको बच्चे के जैसे सीखने वाले बनना है, हालेलुया, है ना। जब हम सीखेंगे वो प्रोसेस में हम लीडर बनेंगे, है ना। क्योंकि हम सीखेंगे तो हम लोग वो चलने लगेंगे और चलकर हम लोग सचमुच में, है ना, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होगी। नहीं तो अगर हम ऐसे ही अगर हम बड़े अगर बन जाते हैं तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। क्योंकि दुनिया के लोग, है ना, जो बड़े सो कॉल्ड है वो लोग गलत ही काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं क्या? वो गलत ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब मालूम है कि कैसा बुरा काम करना। लेकिन बच्चा जो रहता है उसको बुरी बातें मालूम ही नहीं है। बच्चा एकदम इनोसेंट रहता है ना। आसानी से वो सीखने के लिए रेडी रहता है। उसका हार्ट जो है एकदम प्योर रहता है ना, वो सीखने के लिए रेडी रहता है। तो ऐसा प्रभु बोल रहा है कि जब तक तुम बच्चों के जैसा नहीं बनोगे तुम, है ना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते, हालेलुया। तो अगर हमको परमेश्वर के राज्य में अगर बड़ा बनना है तो हमारे को पहला तो ये माइंडसेट होना चाहिए बच्चों का, है ना, जो निष्पापपना है वो होना चाहिए। अभी बच्चे के अंदर दूसरी खामियां भी है, वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए पौलुस एक जगह पे बोलता, अभी तक तुम बच्चे के जैसे ही है, अभी तक तो तुमको टीचर बनना चाहिए था, अभी भी बच्चे, अभी भी तुमको दूध पिलाना पड़ रहा है, वो भी गड़बड़ है। अभी ये वचन सिर्फ इतना बोला तो लोग बोलेंगे नहीं मैं बच्चा च रहता और फिर ऐसा रॉन्ग डॉक्ट्रिन चालू हो जाता है लेकिन यहां पर प्रभु बोल रहा है कि बच्चा तो बनना है, लेकिन ऐसा बच्चा बनना है जो बड़ा हो गया है, हालेलुया, प्रौढ़ बच्चा, है ना। क्योंकि प्रौढ़ बच्चा बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु वचन में बोल रहा है अभी तक तुम बच्चे ही हो, तुम अभी तक टीचर बन जाना चाहिए था, तुम सिखाने को आना चाहिए था तुमको, हालेलुया, है ना। तुमको जाके गॉस्पेल प्रीच करके किसी को प्रभु में कैसे बॉर्न अगेन करना है ये इजीली तुमको सीखने को आना चाहिए। अभी भी तुम जाके प्रार्थना के लिए लाइन में खड़े रह रहे हो, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, खूप माझा कंबर दुखतो, माझा ये होतो, मला खूप माझा मुलगा ऐकत नहीं। अरे कभी सुनेगा फिर? अगर तेरा बेटा नहीं सुन रहा है तो तू दूसरे को क्या सुनाएगा, हालेलुया, है ना। हमको प्रभु में बच्चे के जैसा रहते हुए हमको प्रौढ़ बनना है। किसमें? परमेश्वर की बातों में प्रौढ़ बनना है, हालेलुया, है ना। अगर हम परमेश्वर की बातों में प्रौढ़ बनेंगे तब हम एक सही लीडर बनेंगे, है ना। सही हम लोग एक परमेश्वर के राज्य में बड़े बनेंगे। क्योंकि यीशु मसीह भी ऐसा ही बनकर आया, है ना। यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। उसके पास जो अथॉरिटी था, जो अधिकार था, जो परमेश्वर का जो उसके पास जो पावर था, उसको यूज नहीं किया उसने, है ना। वो यूज नहीं किया, उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को शून्य किया। कहां पर लिखा है? फिलिपियो का, हम लोग आएंगे वहां पर,
फिलिपियों का 2 अध्याय, हाँ 3 वचन से पढ़ते, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, है ना। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। हालेलुया। बच्चा लोग ऐसा करते हैं, बच्चे का मन ऐसा है, ये मेरे पास ये चॉकलेट, ये ले ले ले, है ना। वो शेयरिंग करते हैं बच्चे लोग, दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो वो माइंडसेट, वो एकदम जो इनोसेंस है ना, वो हमारे अंदर होना चाहिए भले, और हम बड़े भी होना चाहिए। बच्चों का वो जो इनोसेंस है वो हमारे अंदर रहना चाहिए, जो है ना बुराई उनको मालूम नहीं है, वैसा हम लोग रहना चाहिए। लेकिन बचपना वाला बच्चापन हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। अभी बच्चा जो रहता है वो बहुत सेल्फिश रहता है। माँ बाप जितने हैं उनको मालूम रहेगा, आधी रात को टया कया, उसको कुछ लेना देना नहीं, वो सो रहे हैं क्या, गहरा नींद में क्या, मेरे को नहीं, मेरे को अटेंशन दो, है ना। वो सेल्फ लेकर ही पैदा हुआ है बच्चा। हालेलुया। तो वो बातें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कुछ जो खामियां बच्चों के अंदर है उसको ऐसा फिल्टर करके आउट करके उसके अंदर की अच्छी बातें हमारे अंदर लेना है और अच्छी बातों में हमको बढ़ना है। हालेलुया, है ना। क्योंकि बच्चा इनोसेंट है, उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं कि मेरे को रोना नहीं चाहिए। अरे वो लोग काम करके थक के सोया है, मैं सुबह चड्डी बदल सकता ना, अभी क्या है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो रोता है अपना, है ना। तो वो बचपना वाला चीज़ें हमारे अंदर नहीं रहना है। बच्चे के जैसा रहने का मतलब है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बच्चे के अंदर का, वो गुण हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो जैसा चाल चल रहा है वैसा चाल हमको नहीं चलना है ना। आड़ा टेढ़ा रोता है, ये चिल्लाता है, कुछ छीन लिया तो रोता है, ऐसा वाला हमारे पास नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चा रहते हुए हम लोग प्राउड रहना है। हालेलुया। मतलब अच्छी बातों में हमको प्राउड बनना है और बुरी बातों में हमको बच्चे के जैसा, बुरी बातें उसको मालूम नहीं, बच्चे को मालूम नहीं है। एडल्ट्री क्या है बच्चे को मालूम है क्या? शराब, ड्रंकर्डनेस क्या मालूम नहीं है ना। नफरत क्या मालूम नहीं है उसको, नफरत मालूम ही नहीं उसको, गुस्सा करता रहेगा लेकिन गुस्सा क्या मालूम नहीं है, इनोसेंट है वो। ऐसा ही हमको प्रभु में, है ना, बच्चों के जैसा हमको प्रभु ने बनाया है ऑलरेडी, है ना। ये सिर्फ हमको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है ना। तो यहाँ पर लिखा है स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, है ना। किसी के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं सीखने के लिए तो उसको अरे लो, इसके अंदर अच्छी बातें हैं, रिसीव करना है अपने को। क्योंकि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, कोई सीख कर नहीं आया है ना। कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर एक को प्रभु ने अलग अलग गिफ्ट दिया है। किसी को ये टैलेंट है, किसी को वो टैलेंट है। तो हम सब मिलकर एक दूसरे से जब लेते हैं, एक दूसरे का, है ना, लेकर उसके अंदर का जो खूबियाँ है वो लेकर हम लोग एडिफाई कर रहे हैं अपने आप को। हर एक के अंदर ऐसा स्पेसिफिक और यूनिक ऐसा प्रभु ने चरित्र या टैलेंट डाल के रखा है। इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जरूरत है ना। क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं जो हमको रिक्वायर्ड है। हमारे पास वो नहीं है, उनके पास वो है, हमारे पास जो है उनको चाहिए, उनके पास जो है हमको चाहिए। इसीलिए हम जब मिलते हैं तो हम एक दूसरे के एडिफाई करते हैं, एक दूसरे को जब हम शेयर करते हैं, है ना, आकर हम लोग बताते हैं हाँ प्रभु ने मुझे ये बताया, है ना, मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा काम कर रहा है। तो वो चीज़ें क्या होता है कि दूसरों के लिए एडिफिकेशन बनता है, दूसरे को प्रोत्साहन मिलने लगता है। तो इसीलिए हमको एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। तो ये माइंडसेट बच्चे का ही होगा, नहीं तो दुनिया में वैसा नहीं। दुनिया में बोले अरे नहीं मैं तो बहुत अच्छा है, ये दुनिया का माइंडसेट है। वो माइंडसेट में अपने को नहीं चलना है, क्योंकि वो डिमोनिक माइंडसेट है वो प्रभु से नहीं है ना। प्रभु से माइंडसेट वाला ये है कि स्वार्थ और मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करो। दूसरे के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। अभी मैं किसी के बारे में सोचना है मतलब उसको तकलीफ होगा क्या, मैं ये काम करने जा रहा हूँ उससे उसको तकलीफ होगा क्या, ऐसा सोच मतलब बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो फिर गड़बड़ है उधर। हालेलुया, है ना। तो ये सोच भी हमको मैच्योरिटी लेकर आता। मैच्योर जब हम बनते तो अपने आप ये सोच आने लगता है, अरे नहीं ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमको दूसरों की हित की भी चिंता करनी चाहिए। फिर आगे लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। यीशु मसीह का जो स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है, अपने को जानना है। क्योंकि जब हम लोग नया जन्म हम लोग पाए तो हम, है ना, एग्जैक्टली यीशु के जैसा हम लोग आत्मा में बन गए हैं। वही स्वभाव हमारे अंदर ऑलरेडी है। आत्मा में हम लोग मसीह के स्वभाव को लेकर पैदा हुए हैं।
तो यहां पर लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, मतलब मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो, अपने जीवन में वो स्वभाव प्रकट हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने वाली वस्तु नहीं समझा। मतलब खुद परमेश्वर रहते हुए भी उसने अपने उसको अपने कंट्रोल में, है ना, उसका इस्तेमाल करके लोगों को ये करने के लिए यूज ही नहीं किया उसने, है ना, पर वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद होकर भी उसने वो पावर को इस्तेमाल नहीं किया उसने, लेकिन एक शून्य, अपने आप को शून्य किया, एक सेवक का रूप धारण करके एक सेवक बन के आया। और ये बहुत लोग को हजम नहीं होता ये बात, ऐसा कैसा लेकिन जब हम बच्चा बनेंगे ना तो इसके अंदर की गहराइयाँ अपने को समझ में आएगी, इसके अंदर का रहस्य क्या है वो समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा चलेंगे तब हम शैतान के हर एक बात के ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया, है ना। अगर हम बच्चे के जैसा रहेंगे, इनोसेंस रहेंगे ना, शैतान हमको बुराई में फंसाएगा नहीं। क्योंकि बच्चे को शैतान एडल्ट्री में फंसा सकता है क्या? मालूम ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं एडल्ट्री क्या है। हालेलुया, है ना। लेकिन प्रौढ़ बनेगा तो आसानी से उसको टेम्प्ट करके वो फंसा सकता है। इसीलिए हमको बच्चों के जैसा हमको बनना है, नम्र बनना बहुत ज़रूरी है। नम्रता जो है वो प्रभु की ओर से आया हुआ क्वालिटी है। नम्रता हमारे अंदर, बच्चे के जैसा नम्र होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। नम्रता का मतलब क्या है? नम्रता का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्रता मतलब क्या है? पहला तो घमंड क्या है पहला हम समझेंगे, घमंड भी हमको समझना जरूरी है। तो घमंड का मतलब ये है कि अपने आप को बड़ा सोचना, मैं बड़ा हूँ, है ना, वो भी घमंड है। और दूसरा प्रकार का एक घमंड है जो अपने आप को मैं कुछ नहीं हूँ, वो भी घमंड है। दो टाइप का घमंड है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना। नेगेटिव ये है खुद को, सेल्फ को, अरे नहीं मैं तो कचरा है, मैं ये है, नहीं 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 मैं कीड़ा है, वो भी घमंड है। नम्रता क्या है? प्रभु जो भी हमारे बारे में बोल रहा है उसके साथ सहमत होना, उसको बिलीव करना, वो नम्रता है। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि तू धर्मी है, हाँ प्रभु मैं धर्मी हूँ, लग रहा नहीं है लेकिन तू बोल रहा है ना, मैं एग्री होता वो, है ना, मैनिफेस्ट होने लगेगा। हालेलुया। नम्रता वो है कि प्रभु के हर एक बातों के साथ हम लोग एग्री हो रहे हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस प्रभु, है ना, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं पवित्रता में और धार्मिकता में मेरा नया जन्म हुआ है। हर एक वचन प्रभु जो हमारे बारे में बोलता है उसके साथ जब हम एग्री होते हैं वो नम्रता है। हालेलुया, है ना। और नम्रता में जब हम चलेंगे शैतान हमारे पैर के नीचे रहेगा। हालेलुया, है ना। क्योंकि घमंड लोगों को आसानी से फंसा सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, देख तू कितना अच्छा है, देख तू ऐसा है वैसा है करके वो फंसा सकता है, लेकिन नम्र व्यक्ति को फंसा नहीं सकता वो। क्योंकि नम्रता का कोई भी क्वालिटी शैतान के अंदर है ही नहीं है। शैतान के अंदर जो भी क्वालिटी है सब घमंड का क्वालिटी है और घमंड करके ऊपर से गिरा हो, तो वही चीज़ें वो लोगों के अंदर देकर उसको बोलता है देख ऐसा ऐसा करके उसको गिराना चाहता है। लेकिन प्रभु बोलता है कि नम्र बनो, है ना। हमको, और हम अंदर से हम लोग ऑलरेडी नम्र है। जिस दिन हमारा नया जन्म हो गया हम लोग नम्र बन गए। मसीह ने हमको नम्र बना दिया है। सिर्फ अपने को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है कि मैं अंदर में नम्र हूं। हालेलुया। नम्र का मतलब प्रभु की हर एक बातों के साथ सहमत होना कि हाँ प्रभु तू जो बोल रहा है ना, यस मैं एग्री होता हूं, है ना। तो प्रभु ने अपने आप को नम्र किया, है ना, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि एक आज्ञाकारी रहा और मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है ना। यीशु ने अपने आप को नम्र किया और पिता परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। तो वो प्रिंसिपल है परमेश्वर के राज्य का, जो अपने आप को छोटा करेगा प्रभु उसको बड़ा करेगा। हालेलुया। और जब हमको बड़ा करेगा तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा होगी, हमारी नहीं। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु बढ़ेगा, है ना, हम उसके अंदर हम बढ़ेंगे, हम छुप जाएंगे और हमारे अंदर प्रभु बड़ा होते हुए दिखाई देगा। हालेलुया। ऐसा बढ़ोतरी प्रभु हमको बड़ा बनाना चाहता है ना, जिसमें प्रभु ही प्रभु दिखाई दे, हम दिखाई ना दे। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल कहता है कि हम तो मरे हुए हैं और हमारा जीवन मसीह के अंदर छुपा हुआ है, तो मसीह ही दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन से। हालेलुया, है ना। ये माइंडसेट लेकर अपने को चलना है, और ऐसा माइंडसेट अगर हमारा रहेगा तो हम लोग आजादी में रहेंगे। कोई भी चीज हमको बंदी बना नहीं सकता है। कोई दुख हमको बंदी नहीं बनाएगा, कोई पाप हमको बंदी नहीं बनाएगा, कोई मोह हमको बंदी बनाएगा नहीं। कोई भी चीज में हम बंदी नहीं बन सकते। हालेलुया, है ना। तो ये माइंडसेट अपना होना बहुत जरूरी है। तो जो मसीह का मन था वैसा ही मन हमारा होना चाहिए, और वो वो माइंडसेट से हमको, है ना, प्रभु के राज्य में बढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। समझ में आ रहा है क्या? आमीन। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम के आगे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है ना। मतलब प्रभु ने अपने आप को शून्य करने की वजह से पिता ने उसको ऊंचा उठाया और उसको वो नाम दिया कि उसके नाम के आगे सब घुटना टेकते हैं, है ना। शैतान हो, बीमारी हो, परिस्थिति हो, कोई भी चीज़ हो, उसके नाम के आगे घुटना टेकता है। हालेलुया। तो ऐसा ही हम लोग, है ना, जब मसीह में हम लोग आए हैं तो हमको प्रभु ने नम्र बनाया। हमको दुनिया का पैटर्न लेकर चलना नहीं है। दुनिया का जो लोगों का जो रहन सहन है या दुनिया का जो फिलॉसफी है उसको लेकर हमको नहीं चलना है ना। हमको प्रभु के हिसाब से चलना है भाई बहनों। तब हम लोग कभी निराश नहीं होंगे। हमको मतलब निराशा है ही नहीं अपने लिए। पौलुस बोलता है, मैं तुमको कहता हूं प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, कभी कभी नहीं, पगार होने के टाइम पे नहीं, प्रमोशन होने के टाइम पे नहीं, हर समय आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि हमारा आनंद जो है मसीह से आता है। हालेलुया। वहां पर कोई रुकावट नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं है। स्वर्गीय राज्य में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वहां पर रहने के लिए एड्रेस बना लो, वहां पर रह जाओ, वहां पर बंगलो बनाओ अपना आलीशान वहां पर अगर हम रहेंगे ना, दुखी होने के लिए जगह ही नहीं है। कौन दुखी कर सकता है अपने को? कोई भी बात दुखी नहीं। दुखी होना हम लोग चुनते एक्चुअली। हाँ, मेरे को दुखी होने का बाबा, तभी हम दुख होते। हालेलुया। अगर हमने डिसाइड किया मैं हर समय प्रभु में आनंदित रहूंगा, आनंदित रहेगा। हालेलुया। छोटे बच्चे को देखो, उसको ताड़ 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 मारा, क्वां 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 रोएगा, वापिस आएगा, हाँ मम्मी, क्योंकि एकदम वो भूल जाता वो चीज। ऐसा ही हमको रहना है। हालेलुया। प्रॉब्लम आया या ऐसा क्या वैसा क्या, हाँ वापिस प्रभु के इसमें, अच्छा नहीं लग रहा इधर, वापिस इधर आता। हालेलुया। ऐसा हमको, है ना, प्रभु में हर समय हम लोग जॉयफुल रह सकते हैं। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे ना, हर समय उसको धन्यवाद देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, तू कितना अच्छा है, मुझ जैसे व्यक्ति से इतना कैसा प्रेम कर रहा है प्रभु, तू कितना मैं बुरा था, है ना। वो चीजों को हम स्मरण करके जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे ना, वो लाइफ ही अलग है। हालेलुया। कंप्लेंट नहीं रहेगा हमारे पास सिर्फ रहेगा कितना अच्छा है तू प्रभु, कितना अच्छा है, मेरे जैसे व्यक्ति से तू इतना प्रेम कर रहा है, मेरे लिए जान दिया है। इन बातों के ऊपर मेडिटेट करना है अपने को। हालेलुया। हम कभी भी प्रभु से दूर नहीं होंगे, है ना। हम प्रभु से दूर होने का बात ही नहीं, क्योंकि उसके साथ हमारा ऐसा लगाव हो जाएगा ना, उसके साथ ऐसा प्रेम हो जाएगा, अरे बस प्रभु तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया, है ना। तू ही मेरा इज्जत है, तू ही मेरा दौलत है, तू ही मेरा सब कुछ है। ऐसा माइंडसेट अपना बन जाएगा, है ना। और वैसा अगर हम रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में, हर समय आनंद रहेगा हमारे अंदर। बच्चा हमेशा आनंदित रहेगा। उसको देखो, आप कितना भी रोको, कितना भी ये करो, खेल में उसको एंजॉय करने के लिए अच्छा लगता है उसको, है ना। कोई बच्चे को देखा क्या ऐसा टेंशन, कैसा होगा कल, खाना मिलेगा क्या, दोपहर का बिरयानी आएगा क्या वो थॉट ही नहीं उसके अंदर। हालेलुया। ऐसा हमको प्रभु में आकर रहना है, बच्चों के जैसा रहना है। हमारा पिता हमारा सब देखभाल करेगा, है ना। हम भूखा भी खुशी से रह सकते हैं, हमको मिले ना मिले, 4 दिन खाना नहीं मिला तो भी प्रभु का जॉय हमको इतना रहेगा, वो खाने से बढ़कर वो जॉय है। हालेलुया, है ना। क्योंकि प्रभु ने जो जीवन दिया है ना, वो अलग जीवन है, दुनिया से आया नहीं है। हालेलुया। माँ बाप से आया नहीं है, जोए लाइफ है, जोए। हालेलुया। आत्मिक जीवन है। हालेलुया, है ना। जीवन की नदियां बहने वाला जीवन है। हालेलुया। कंटेजियस जीवन है वो, है ना। हम किसी के सानिध्य में आएंगे, है ना, कोई बैठेंगे ना, वहां पर भी वो प्रभु का वो, है ना, जॉय सबके पास जाएगा, है ना। वो लाइफ सबके अंदर, है ना, फ्लो होएगा। ऐसा जीवन प्रभु ने हमको दिया है। हम निराश हो ही नहीं सकते।
निराश क्यों हो रहे हैं? मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा, क्यों निराश हो रहे? क्या तुम्हारा गटुड़ा गया है? अरे सब उसने लिया है ना बाबा। अरे अपना कुछ नहीं है संसार में, संसार में अपना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मनुष्य का जीवन घास के समान है, उसकी सारी शोभा जो है घास के फूल के समान है। घास सूख जाता है, फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वही अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ है ना, नाश नहीं होता वो। ऐसा अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ है। हम कैसे क्या दुखी रह सकते हैं? मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा बोलता ना मैं दुखी है, मेरे को ऐसा लगता कान के नीचे कैसा दुखी हो रहा तू? प्रभु में रहकर कैसा के दुखी हो रहा है? अरे तेरे अंदर से तो जीवन की नदियां बह रही है ना भाई। तेरा मन कहां पर लगाया है? अरे उसने जो तेरे को दौलत दिया है उसके ऊपर मन लगाना है ना। रिचेस ऐसा दिया है कि अंबानी, खंबानी, टाटा, बिरला किसके पास नहीं है वो। ऐसा दौलत हमको दिया है प्रभु ने। हालेलुया। सोच को बदलना है भाई बहनों, माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट ही ऐसा करप्ट हो गया ना अपना, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसा मनुष्य है ना, एक मनुष्य अपने मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो लॉक हो जाता उधर ही, उसके आगे नहीं जाएगा वो। तो इसको हमको अनलॉक करके प्रभु के हिसाब से सोचने का चालू करना है। हालेलुया, है ना। फिर प्रभु का जॉय है ना, ऐसा जॉय आएगा अनस्पीकेबल एंड फुल ऑफ ग्लोरी, है ना, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ ऐसा आनंद हमारे अंदर फ्लड होते रहेगा। हालेलुया, है ना। ऐसा जॉयफुल में हम रहेंगे तो बीमारी बोलेगा अरे इधर मेरा दम घुट रहा है बाबा, ये कितना जॉयफुल है मेरे अंदर का पूरा ताकत ले रहा है ये। कैंसर बोलेगा अरे मेरे को दम घुट रहा है भाई, किधर थोड़ा तो उदास हो, है थोड़ा तो दुखी हो ना बाबा, मेरे को तेरा सेल्स के अंदर काम करने का है। हालेलुया, है ना। बाइबल में लिखा है जॉयफुल हार्ट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन, अ मेरी हार्ट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन। हालेलुया। तो जॉयफुल रहने के लिए प्रभु ने हमको ऑलरेडी गिफ्ट दिया है ना। इसलिए प्रभु हमको चुनना है। अगर हम छोटा बच्चा बनेंगे ना, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। छोटा बच्चा हमेशा, अभी वो छोटा अभी विश्वास का जो कौन है वो केविन, देखो उसको कितना जॉयफुल है। कीड़े करता हो वो नहीं करना अपने को लेकिन वो जॉयफुल है एकदम, है ना। तो वैसा अपने को जॉयफुल रहना है। उसको किसी बात का चिंता नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, वो फेलोशिप को आके अरे चल 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 चल, है ना। वो जॉय हमारे अंदर होना चाहिए भाई बहनों, है ना। तो ये जॉय हमको फ्रीली प्रभु ने दिया, इसको सिर्फ मैनिफेस्ट करने का अपने को। आमेन, हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु रहता है और प्रभु के अंदर हमको रहना है, तब ये चीज़ें बाहर है ना मैनिफेस्ट होने लगेगी। हम छोटे बच्चे के जैसा रहकर हम एक दूसरे को अपने बारे में सोचने का ही नहीं। बच्चा अपने बारे में कभी नहीं सोचता, है ना। बच्चा भी हाँ इसका ये मेरा बाबा, है ना, दूसरे के बारे में सोचता है वो। जब हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं ना, उससे समझ में आता है कि हम मैच्योर हो रहे हैं प्रभु में। अगर हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं, हमेशा दुखी रहेंगे। अरे ये मेरे पास बराबर नहीं है, ये फ़ोन मेरे पास बहुत पुराना हो गया है नया, मैं उसके बाद देख कितना अच्छा है, कभी सेटिस्फाई नहीं होएगा। उल्टा अगर मैं मेरे बारे में नहीं सोचेगा अरे इसके पास ब्लैक एंड व्हाइट है, ये दे दूं क्या उसको, ऐसा माइंड आएगा और उसका ब्लैक एंड व्हाइट मैं ले लेता। हालेलुया, ऐसा जॉय हमारे अंदर आएगा, है ना। क्योंकि चीजों में जॉय नहीं है, जॉय कहां से है? स्वर्ग राज्य से आता है। हालेलुया। सोने चांदी खाना पीना इसमें जॉय नहीं है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने में जॉय है। हालेलुया। वचन में बने रहने में जॉय है। हालेलुया, है ना। प्रभु को हर समय धन्यवाद करते रहने में, उसकी स्तुति आराधना करते रहने में ही आनंद है ना। परमेश्वर का वचन को दिन रात मेडिटेट करने में आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो ऐसा खजाना है ना, कभी खाली नहीं होने वाला। वो जितना खोदते जाएंगे गहराई से गहराई मिलते जाएगा। हालेलुया, है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह का प्रभु ने हमको आशीर्वादित जीवन दिया है। हमको अगर प्रभु के राज्य में बड़ा बनने का, तो बड़ा बनने का सोचने का नहीं, हमको छोटा बनने का सोचना है ना। मैं बच्चा कैसा बनूं? प्रभु मेरे को सिखा, प्रभु मेरे को छोटा बच्चा बनने का, ऐसा प्रेयर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए प्रभु मेरे को बड़ा बना, मेरे को बड़ा पास्टर बना, बड़ा इवेंजलिस्ट बना, बड़ा ये वो सेकेंडरी है। पहला तू बच्चा बन। बच्चा बनेगा तो प्रभु तेरे को प्राउड करके फिर वो यूज करेगा तेरे को माइटली। और जब प्रभु तेरे को माइटली वैसा यूज करेगा, तू बुढ़ा होने तक वो मिनिस्ट्री करता रहेगा, कभी गिरेगा नहीं। आज बहुत सारे लोग जोश में आके मिनिस्ट्री में उतर जाते हैं, लेकिन
बच्चे के जैसा नहीं बनने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा दूर नहीं चल पाते, है ना। थोड़ा दूर गया फिर उधर से टेढ़ा मेढ़ा, पैसे का मोह, वासना, इसमें उसमें गिर के सत्यानाश हो जाता है उनका भी और मिनिस्ट्री का भी। हालेलुया। इसीलिए हमको बच्चा बनना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, परमेश्वर के राज्य का प्रिंसिपल है। अगर हम बच्चे के जैसा रहेंगे ना तो प्रभु हमको माइटिली यूज कर सकेगा, जैसा वो चाहता है वैसा यूज करेगा। अगर हम बच्चा नहीं बनेंगे तो हम उसको जैसा मांगता वैसा यूज करने को देखेंगे, और बहुत लोग ऐसा ही कर रहे, उसको मेरे को जैसा यूज करने का वैसा। फिर उससे प्रभु खुश नहीं होता है। प्रभु तब खुश होता है जब वो हमको जैसा वो चाहता है वैसा हमको इस्तेमाल करे। हालेलुया। उसके हाथ में अगर हम मिल गए तो फिर हमको कैसा मांगता वैसा लेके जाएगा, और उससे उसका महिमा होगा और हम लोग एंजॉय करेंगे वो चीज़ों को। हालेलुया, है ना। एंड्रोमी का मैं सुन रहा था, हाउ टू फाइंड, फॉलो एंड फुलफिल, होने का जो टीचिंग है उसमें उसने वो रोमन्स का 12:1-2 में उधर ही स्टक हो गया मैं। वहाँ पर लिखा है, हम लोग आते उधर हालेलुया। रोमन्स का 12:1, हाँ, यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा लिखा है, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो ये टीचिंग मैं सुन रहा था, ये टीचिंग मैंने बहुत बार सुना, लेकिन रात को 3 बजे मैं एकदम बिना डिस्ट्रैक्शन के जब सुन रहा था ना, प्रभु ने ऐसा मेरे को प्रकट किया वो चीज़ें। प्रभु क्या बता रहा है मालूम है क्या? परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए हमको जीवित बलिदान बनना जरूरी है। जब तक हम जीवित बलिदान नहीं बनेंगे, परमेश्वर का क्या योजना हमारे लिए है हम जान ही नहीं सकते। हालेलुया। जीवित बलिदान मतलब क्या? जीवित बलिदान एक होना है, दूसरा है अपने मन को हमको नया करना है। ये 2 चीजें अगर हम कर रहे हैं तभी हम प्रकट करेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। प्रभु नहीं प्रकट करेगा, हम प्रकट करेंगे, ऐसा लिखा है ना। यू विल, है ना, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदल चल जाए, जिससे परमेश्वर नहीं तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहोगे। प्रभु हम पर नहीं प्रकट करेगा, हम प्रकट करेंगे, ये प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि जीवित बलिदान रहेगा ना, वो क्या बोल रहा था मालूम है क्या? वो बोल रहा कि अगर हम जीवित बलिदान हर रोज अगर बनते जाएंगे ना, ये असंभव हो जाएगा कि हम परमेश्वर की इच्छा ना करें। असंभव हो जाएगा। इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर अस नॉट टू डू द विल ऑफ गॉड। उसकी योजना में ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि जब हम जीवित बलिदान बनेंगे तो अपना अंदर का डिजायर्स बदल जाएगा, इच्छाएं बदल जाएगी। इच्छा प्रभु का इच्छा, प्रभु अपने अंदर इच्छा डाल सकता है तभी, क्योंकि बलिदान है। बलिदान भी है और जीवित भी है। ऐसा नहीं कि मर गया तो खत्म, आज मर गया और खत्म हो गया, आज मैंने जीवित बलिदान कर दिया, ऐसा नहीं है। हर रोज तुम जिंदा हो रहा है बाबा और हर रोज बलिदान है। जीवित बलिदान बोल रहा है प्रभु। एक ही बार बलि हो गया तो फिर वो तो हो जाता था हम बहुत कुछ, लेकिन हर रोज का ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। और ऐसा अगर हम जीवित बलिदान बनकर, है ना, रहेंगे ना, तो हम बाय डिफॉल्ट प्रभु की इच्छा में चलेंगे। हमको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, हम खुद प्रकट करने लगे, क्योंकि दूसरा एजेंडा ही नहीं रहेगा हमारा। जीवित बलिदान का कुछ एजेंडा रहता है क्या? ऐसा करेगा, वो बोलता है ऑलरेडी मैं मरने के लिए रेडी है, अभी केबल टाई लगाया है पैर पे हाथ पे छुरी चलाने का बाकी है वो क्या आखिरी इच्छा क्या रहेगा उसका? कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही प्रभु बोल रहा है कि, है ना, हमको जीवित बलिदान बनना बहुत ज़रूरी है। इसको बाईपास करके अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो वो मिनिस्ट्री चलेगा थोड़ा दिन के लिए, अच्छा चलेगा, बहुत सारा चलेगा। वहाँ से कैसा हम लोग स्ट्रे होके कहाँ जाएंगे कुछ गारंटी नहीं। आज एंड्रू वही बता रहा है कि वो उसको ये जब रेवलेशन मिला ना, उसकी वजह से आज इतना बड़ा वो पूरा वर्ल्ड में इम्पैक्ट कर पाया। वो बोल रहा है कि आज अगर ये पूरा खत्म भी हो जाता है ना, मेरे को प्रभु इधर से बोलता निकल के किधर और जा, खुशी है मैं, मतलब इतना बड़ा मिनिस्ट्री छोड़ने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि जीवित बलिदान है।
अभी अब जीवित बलिदान नहीं रहेगा, अरे बाबा 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 ये सब छोड़ने का। जीवित बलिदान के लिए इजी है, जीवित बलिदान नहीं रहेगा तो बहुत कठिन हो जाएगा, फिर तड़जोड़ करके कुछ भी उल्टा सुल्टा गड़बड़ का काम हो जाता है। तो जीवित बलिदान रहेंगे तो प्रभु हमको यूजेबल बनाएगा, हमको उपयोगी बनाएगा प्रभु, क्योंकि वो जैसा चाहता वैसा हम लोग सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर हम ये इसको बाईपास करेंगे तो हम उसको कैसा मांगता, प्रभु ऐसा ऐसा करने का, हाँ मैं ऐसा ऐसा प्लान बनाया है, इसको तुम ब्लेस करो, ऐसा करो वैसा करो। वो प्लान प्रभु का वो इच्छा नहीं है बेस्ट। प्रभु का बेस्ट इच्छा क्या है कि उसने जो हमारे लिए प्लान बनाया है उसमें वो हमको लेके जाना चाहता है, और वो प्लान में जाने के लिए पहला हमको जीवित बलिदान बनना पड़ेगा। जीवित बलिदान, आप पूरा बाइबल में पूरी जगह देखो, सब जितने भी चेले लोग थे सब लोग ऐसा जीवित बलिदान ही थे वो लोग। पौल को ले लो, पौल भी जीवित बलिदान था, है ना, जेल में गया, मार खा रहा है, उधर भी प्रभु की स्तुति कर रहा है आधी रात में, धन्यवाद यीशु ला, है ना, वो बोल रहा है यार क्या प्रभु इतना मार खाया, इतना एक कमर मारा, पत्थर मारा, कंप्लेंट नहीं है ना, क्योंकि जीवित बलिदान है वो। इस वजह से इतने सारे एपिस्टल वो लिख पाया, इतना सारा प्रकाशन उसने दे पाया, क्योंकि जीवित बलिदान था। और वही रास्ता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। उन लोगों ने अपने खुद के लिए गौरव लिया ही नहीं उन लोगों ने, है ना। दो चेले कौन तो थे, एक गांव पे गए और एक लंगड़ा था, है ना, बचपन से उसको चंगाई दिया तो वो लोग बोले अरे स्वर्गदूत आ गया हमारे गांव में, बैल चढ़ाने के लिए आए उनके लिए एक जीशु और एक कुछ तो भी उनका दो स्वर्गदूत बोले ये लोग प्रकट होकर हमारे, है ना, गांव में आए, देखो ये जन्म से लंगड़ा को इन्होंने चंगा किया, बलि चढ़ाने के लिए आए। उन लोगों ने कपड़े फाड़ के उनके बीच में से भागे, बोले बाबा हम तुम्हारे जैसे लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग हैं, ये हमारे सामर्थ्य नहीं हुआ, ये यीशु मसीह के नाम से ये हुआ है चंगाई। हालेलुया। जीवित बलिदान थे। अगर जीवित नहीं रहते तो बोलते हाँ ये मेरा अभिषेक से हुआ है, यस यस कम ऑन बाउमाई क्या तो ये सब जो है ना, वो जीवित बलिदान नहीं रहेगा तो खुद को ग्लोरी लेंगे। जीवित बलिदान रहेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं उसने किया, उसका गौरव है ये। हालेलुया। तो जीवित बलिदान रहेगा तो हर समय हम लोग उसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा, हम जानेंगे कि हम उसके बगैर कुछ नहीं है, आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये सब उसका कृपा है, वो मेरे अंदर कर रहा है, मेरे अंदर इच्छाएं भी वही डाल रहा है ना। फिलिपियों के पत्र में लिखा है कि वही हमारे अंदर इच्छा डालता है और इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य भी वही हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। तो जब हम जीवित बलिदान बनते हैं, डिलाइट करते हैं प्रभु में, तो प्रभु उसका डिजायर्स हमारे अंदर डालने लगता है, उसकी इच्छाएं हमारे अंदर डालने लगता है, फिर आसान हो जाता हमारे लिए। जब परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा हो जाएगी तो इजी हो जाएगा ना, क्योंकि अपनी इच्छा ऑलरेडी अपन पूरा करने के लिए एक्सपर्ट है कुछ भी हो गया तो भी हम करते ना, मेरे को ऐसा मांगता करने का चाहिए, तो वो रिप्लेस कर देता है प्रभु। फिर भी हम बोले नहीं नहीं मेरे को ऐसा, मेरे को दुश्मनों से प्रेम करने का चाहिए, कुछ भी तू गाली दे, कुछ भी मैं प्रेम करूंगा, ऐसा हो जाएगा। तू श्राप दे, मैं आशीर्वाद देने वाला बाबा, कुछ भी बोल। हालेलुया। ऐसा डिजायर चेंज हो जाएगा। जीवित बलिदान, आज वो जीवित बलिदान होने के लिए सब बाईपास करके आगे जाना चाहते हैं और फेल हो जाते, फिर दुखी होते, निराश होते, सब प्रकार का नेगेटिव इमोशंस को हमको सामना करना पड़ता, जबकि वो नहीं है। जीवित बलिदान रहेगा तो एवरी टाइम तुम रिजॉइस करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, है ना। तुम्हारे बारे में पिता सोच रहा है, हालेलुया, है ना। पिता को चिंता है हमारे बारे में, कार देगा, बंगला देगा, सब चीजें देगा, करोड़ों अरबों रुपए देगा, उसको मालूम है क्योंकि इसका हाथ मेरे हाथ में है, कैसा मांगता मैं इसको मोड़ सकता है। जीवित बलिदान है। जीवित नहीं रहेगा तो वो पैसा का क्या करेगा वो पैसा उसको नाश करेगा। हालेलुया। लेकिन जीवित बलिदान रहेगा तो प्रभु का सुन के वो बरोबर उसको स्टीवर्ड करेगा, है ना। इसलिए वो पहला स्टेप है कि हमको जीवित बलिदान बनना है। दूसरा तो हमको, है ना, बच्चे के जैसा हमको स्वभाव बनना है, बच्चों के जैसा हमको बनना है, क्योंकि बच्चों के जैसा ही स्वर्ग का राज्य है, ऐसा लिखा है ना। वही है ना, वो माइंडसेट हमारा होना चाहिए। भली बातों में हमको प्राउड बनना है, लेकिन बच्चा जहाँ पर बुरी बातें हैं वहाँ पर हमको बच्चों के जैसा रहना है ना। ये संसार के सदृश्य ना बनो। दूसरा, पहला तो एक तो जीवित बलिदान बनना है, दूसरा हमको माइंड को रिन्यू करना है, वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ जीवित बलिदान बन जाते हैं, हाँ प्रभु तुझ्यासाठी कायपन कायपन कायपन, फिर ऐसे लोग अगर माइंड रिन्यू नहीं किया ना फंस जाते वो लोग। तो एंड्रू भी ऐसा फंसने वाला था। कोई तो एक भविष्य वक्ता उसके पास आया, बोलते
प्रभु मेरे को बता रहा है कि तेरे को कितना तो महीना तक ऐसा बीमार रहना पड़ेगा, प्रभु तेरे को बीमारी देने वाला है, इनक्यूरेबल डिजीज़ देगा और ऐसा वैसा, उसके बाद तेरे को एकदम माइटली है ना पाउल के जैसे इस्तेमाल करेगा। ये माइंड रिन्यू नहीं किया था इसने करके, इसने वो बोला हाँ क्या हाँ क्या हाँ क्या, सब हाँ 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 बोल रहा था। फिर बोल रहा सबसे बेकार बात यह है कि वो तेरे को 8 महीना तक बाइबल पढ़ने ही नहीं देगा। वो उसको ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन बोला बाइबल पढ़ने नहीं देगा, लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि वचन को दिन रात मनन करना है, ये क्या 8 महीना नहीं। फिर उसको समझा कि ये ठीक है कुछ तो भी, उधर उसने रिजेक्ट किया। हालेलुया। तो जीवित बलिदान बनना अच्छा है, लेकिन साथ में अगर माइंड को हम लोग रिन्यू नहीं करेंगे वचन से, तो शैतान आसानी से हमको जीवित बलिदान का फायदा उठाएगा। माइंड से अपना मन को भी हमको रिन्यू करना है, वचन के हिसाब से हमारा माइंड रिन्यू होना चाहिए, है ना। एक तो जीवित बलिदान होना चाहिए, दूसरा अपना माइंड वचन के हिसाब से रिन्यू होना चाहिए, है ना। क्योंकि माइंड अगर रिन्यू नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी चीज़ों को बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है, चॉकलेट दिया तो हाँ आता क्या, हाँ आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। माइंड हमको इसलिए रिन्यू करना जरूरी है कि वचन क्या बोल रहा है, वचन में है क्या, ये सामने वाला तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन वचन में है क्या। अगर वो मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए अपने को ये संसार के सदृश्य न बनो बोल रहा है, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, आमीन। तो हमको ये संसार के सदृश्य नहीं बनना है, माइंड को रिन्यू करना है। माइंड को रिन्यू करने के लिए अपने को क्या करना है, वचन को लेना है, वचन को लेकर मनन करना है। आज जो भी वचन हम सुन रहे हैं इसको लेकर मनन करना है कि प्रभु मेरे को तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में जिसको बड़ा बनना है उसको छोटा बनना है, सेवक बनना है। कैसा बनने का प्रभु, जीवित बलिदान तू बोल रहा है कि ये जीवित बलिदान का मतलब क्या है, मेरे को सिखा प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, है ना। मैं जीवित बलिदान बनना चाहता हूँ और अपने मन को नया कैसे करने का है प्रभु, मेरे को सिखा। तो इन वचनों को लेकर जब हम मनन करेंगे तो प्रभु पवित्र आत्मा हमको प्रकट करेगा, दिखाएगा कैसा हमको जीवित बलिदान बनना है ना, कैसे अपने मन को नया करने का, वो सब चीज़ें प्रभु बताएगा, अपने को प्रकट करेगा और हर एक को अलग अलग तरीके से बताएगा प्रभु। हालेलुया। और वो जब आकर हम लोग शेयर करेंगे, अरे ऐसा बताया प्रभु ने, वैसा बताया, अपने आप अपने को समझ में आएगा, है ना। एक दूसरे को हम लोग एडिफाई करेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स है परमेश्वर के राज्य में अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, है ना, तो इस तरह से अपने को, है ना, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है भाई बहनों, ये जानना है। अभी हम लोग आएंगे और एक जगह पे, पहला कुरिन्थियों का 3 पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय पहला वचन से, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, क्योंकि उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। आमीन। मतलब प्रभु में आने के बाद अगर हम बच्चे के जैसे, बच्चे के जैसा बनना है, लेकिन आत्मिक बातों में अगर हम उधर भी बच्चे के जैसे बन रहे हैं तो गड़बड़ है ना। यहाँ पर वही बोल रहा है पौलुस, है ना, कोरिन्थियन का कलीसिया से बोल रहा है, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बात किया जा सकता है ना, परंतु जैसे शारीरिक लोग, उनसे जो मसीह के अंदर सिर्फ बालक है ना, आत्मा में कैसे बच्चे हैं। क्यों बच्चे हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ही नहीं सक रहे हो, वरन अब तक भी न खा सकते हो, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या है, झगड़ा है, क्या तुम शारीरिक नहीं, है ना। मतलब आत्मा में अगर हम छोटे बच्चे के जैसे रहेंगे ना तो हमारे अंदर जलन रहेगा, झगड़ा फसाद रहेगा, ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं रहेगा। और मेजॉरिटी जो विश्वासी लोग हैं ना उनके अंदर यही सारी चीज़ें पाई जाती है। झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे को ये बोला। अरे ये सब उलझन से बाहर निकलो। हालेलुया। ये हमारे लिए नहीं है, टाइम वेस्ट है ये। हमको बढ़ना है, प्राउड बनना है अपने को। हालेलुया। इसमें से निकलना है और जीवित बलिदान बनेंगे तो आसानी से निकल सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। यहां पर वो बोल रहा है कि मैं तुमको अन्न खिला नहीं सका क्योंकि तुम उसको खा ही नहीं सकते, है ना।
क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में ईर्ष्या है, झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते क्या? है ना? इसलिए कि जब तुम, एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं है क्या? मतलब मैं इसका है, ये प्रॉफिट का मैं हूँ, वो उसका मैं हूँ, है ना? बच्चे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो प्राउड रहते हैं ना, वो बोलते हैं मैं यीशु का हूँ, हालेलुया, वो मेरा पिता है, उसने मेरे लिए सूली पर जान दिया है ना? हमको मनुष्य का आदर करना है, लेकिन प्रभु को उसको रिप्लेस नहीं करना है। बहुत लोगों ने आज पास्टर को रिप्लेस कर दिया है प्रभु की जगह पे। कितना बड़ा धोखा है ये, है ना? पास्टर मारा क्या सूली पर? यीशु मसीह मरा भाई। पास्टर थोड़ी आने वाला तुमको, आजा बेटे तू मेरा चर्च का था मेंबर, आजा। वो जाएगा क्या उसका गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य के ऊपर भरोसा करके मत चलो, मसीह के ऊपर भरोसा करो, हालेलुया। वही सच्चा है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, और वही सच्चा है जो तुमको सही राह दिखाएगा, है ना? भले वो सुनने को टेढ़ा लगता रहेगा, कड़वा लगता रहेगा, लेकिन अच्छा है ना? बाइबल में लिखा है कि दुश्मन का मीठी मीठी बातों से, है ना, सच्चाई का कड़वी बातें बहुत अच्छी है ना? किधर तो लिखा है, तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा, नीति वचन में लिखा है ना? तो सच्ची बातों को हमको रिसीव करना है, क्योंकि ये बातें हमको सही रास्ते में चलाएगी, हमको फंसने नहीं देगी। परमेश्वर का हर एक वचन हमको हमारे बेनिफिट के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको सुरक्षित करने के लिए, इसलिए हमको हर एक वचन को लेना है भाई बहनों, है ना? बहुत जरूरी है। हमको मनुष्य के पीछे नहीं जाना है, हमको प्रभु को देखकर चलना है, क्योंकि प्रभु ही फेल नहीं हुआ। सब लोग फेल है, सब लोग फेल है, सब लोग कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा है जो कभी गिरा नहीं, हालेलुया। मर गया और तीसरा दिन जी उठा, कब्र ने भी उसको रोका नहीं, मृत्यु ने भी उसको रोका नहीं, हालेलुया। ऐसा मसीह जो हमसे इतना प्रेम करता है, कैसे कि हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते किसी भी चीज से, है ना? वस्तु, कुछ भी चीज उसके तुल्य नहीं है, उसके प्रेम के, है ना, कंपैरिजन में कोई भी चीज हम ले नहीं सकते। कोई रिश्ता बोलो, कोई प्रॉपर्टी बोलो, सोना चांदी, कोई भी चीज, उन सबसे बहुमूल्य है प्रभु, हालेलुया। और ऐसा अगर हमारा हृदय है उसके लिए, हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हम कभी घृणा में नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, डिप्रेशन, ये सब चीजों को ऐसा कचरा ऐसा मरोड़ के फेंको और खुश रहो, मसीह में आनंदित रहो, हालेलुया। फ्री में डिप्रेशन में जाने के लिए पैसा देना पड़ता है, मालूम है क्या? खर्चा है ना? दुखी होने के लिए खर्चा है, खुश रहने के लिए, आनंद रहने के लिए सब फ्री है। फ्री में लोगों को मांगता नहीं है, पैसा देके पैसा देके दारू पी रहा है, करो अच्छा महंगा महंगा, वो पी के तकलीफ है ना भाई। इधर ऑफरिंग में डालना, अच्छा आनंद करना, वो नहीं हो रहा, हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? ये हम लोग चुनते हैं क्या चाहिए हमको, है ना? हमको चुनना है, प्रभु मेरे को तू चाहिए। जैसा प्रभु ने हमको चुना ना, ऐसा ही हमको भी प्रभु को चुनना है। प्रभु मेरे को दुनिया में कुछ नहीं, तू मिल गया ना, सब मिल गया। ऐसा अगर हमारा हार्ट बन गया ना, हम सचमुच में जीवित बलिदान बनने के लिए एक स्टेप आगे लिया है, बने नहीं है, एक स्टेप लिया है सिर्फ, और आगे चलाता जाएगा प्रभु, हालेलुया, है ना? प्रभु से बढ़कर हमारे लिए कोई भी बात नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में। ऐसा अगर हमारा हार्ट को हम ट्रेन करेंगे, हालेलुया। बाइबल में लिखा है और एक वचन कि बच्चे को बचपन से ट्रेन करो, जब बड़ा हो जाएगा ना वो उससे कभी दूर नहीं जाएगा, हालेलुया। ऐसे हम बच्चे बनकर जब प्रभु का वचन से अपने आप को ट्रेन करने लगते हैं ना, हम प्राउड बनकर कभी भी भटकेंगे नहीं। करोड़ों अरबों रुपया है तो भी हम लोग लोभ लालच में फरेंगे नहीं, है ना? क्योंकि ट्रेन हो रहे हैं हम लोग। बच्चे को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है उसके वचन के द्वारा। उसके क्लास में बैठना है, पिता के साथ में बैठना है, प्रभु मेरे को सिखा, प्रभु जो भी तू सिखाना चाहता है ना, मैं सीखने के लिए रेडी है। ऐसा करके हम ओपन करके प्रभु के पास जाएंगे ना, प्रभु हमको बनाएगा, हालेलुया, आमीन। तो हमको छोटा बच्चा नहीं रहना है, हमको बड़ा बनना है। गलेशियंस के किताब में आएंगे, गलती का रास 4 अध्याय, यहां पर लिखा है पहला वचन में, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। मतलब नया जन्म हो गया, हम लोग क्या बन गए? मसीह के वारिस, परमेश्वर के वारिस बन गए, हालेलुया। स्वर्ग राज्य के हम लोग वारिस बन गए।
लेकिन अगर हम आत्मिक बातों में अगर हम प्रौढ़ नहीं बनेंगे तो हम लोग दास के जैसा रहेंगे, है ना। वो वाला दास नहीं, यह अलग दास है ना, बंधन में रहने वाला दास, है ना। यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है। मतलब बालक के जैसा वो अगर है तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना, आत्मिक बातें समझ में नहीं आएगी, उसकी वजह से वो गुलाम बन सकता आसानी से, है ना। गुस्से का गुलाम बनेगा, वासना का गुलाम बनेगा, लोभ लालच का गुलाम बनेगा, क्योंकि बालक है। आत्मिक बातों में जो बालक है वो आसानी से गुलाम बन सकता है शैतान का। लेकिन अगर आत्मिक बातों में हम लोग प्रौढ़ बनेंगे, शैतान को हम लोग गुलाम बनाएंगे, है ना, उसको ऐसा पैर के नीचे कुचलेंगे उसको। हालेलुया, है ना। इसलिए हमको अच्छी बातों में प्रौढ़ बनना है ना। बुरी बातों में हमको बच्चे के जैसा बनो, वहाँ पर वो काम ही नहीं होता शैतान का, है ना। इसलिए हमको चुनना है भाई बहनों, क्योंकि वचन हमको बार बार यही बता रहा है कि अच्छी बातों में हमको प्रौढ़ बनना है। आमीन। और एक हम लास्ट देखते हैं, एफिसियों का 4था अध्याय, एफिसियों का 4था अध्याय और 14 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, ताकि आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, है ना। बढ़ने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, है ना। हमको आगे को हम बालक न रहे, मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम आत्मा में नया जन्म पाने के बाद भी हम आत्मा में बालक रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग बढ़े। अगर हम बालक रहेंगे तो मनुष्यों की ठग विद्या, ये डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन में ऐसे उछालते जाएंगे। ऐसा क्या, अरे अरे इधर भागो, अच्छा वैसा क्या, इधर जाओ, ऐसा हम लोग इधर उधर भटकते जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोगों को आसानी से ठगा जा सकता है। ठग विद्या और चतुराई के भ्रम की युक्ति की उपदेश और हर एक वायु के उछाल से इधर उधर घुमाए जाएं, वरन प्रेम में हमको सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है हमारा अर्थात मसीह में हम बढ़ते जाएं। अरे मसीह में हमको बढ़ना है, अच्छी बातों में बढ़ना है, आत्मिक वचन में हमको बढ़ना है, वचन के ज्ञान में बढ़ना है, वचन के अनुसार चलने में हमको बढ़ना है, चाल चल हर एक बातों में मसीह हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, ऐसा हमको बढ़ना है। हालेलुया। तब हम लोग, है ना, इधर उधर उछाले नहीं जाएंगे, कोई गलत डॉक्ट्रिन में हम फंसेंगे नहीं, है ना। लिविंग सैक्रिफाइस और माइंड को रिन्यू करेंगे तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, गलत चीज़ों में हम फंसेंगे ही नहीं। आमीन। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम सब खड़े होंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सहभागिता के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचन से हम सबसे अपने बातें किया प्रभु। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है प्रभु जी? जो प्रभु जी छोटे से छोटा है स्वर्ग राज्य में, वो सबसे बड़ा है प्रभु, उन सारे भविष्यवक्ताओं से जो पहले थे प्रभु। और आपने हमको प्रभु जी बड़ा बनाया पिता। जैसे आप चल रहे थे प्रभु जी, वैसा ही चलने के लिए आपने हम सबको कृपा दिया है, अभिषेक किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके सारे वचनों को हम लोग ग्रहण करते हैं प्रभु, और इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम हालेलुया प्रभु जी आपके स्वभाव को हमारे जीवन में प्रकट होते हुए देखें प्रभु। हम सबको मदद करना प्रभु। बच्चे के बुराई में हम बच्चे के समान रहे प्रभु, और भली बातों में हम लोग प्रौढ़ बने पिता। हर एक बातों में हम बढ़े प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो प्रभु। हम एक अच्छा प्रभु जी, जैसा आप चाहते हो वैसा हम लोग एक जीवित बलिदान बने पिता, और अपने मन को हम नया करने के लिए हम सबको सिखा प्रभु। हम सबको कृपा देना पिता, कि हर रोज़ प्रभु जी हम एक जीवित बलिदान करके प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में दें प्रभु, और अपने मन को ये संसार के सदृश न बनते हुए अपने मन को नया करने के लिए हम सबको सिखा प्रभु। हम सब सीख कर चलना चाहते पिता, हम सबको आप पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाइए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आलिशा के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका बर्थडे आज। और किसी का बर्थडे है क्या? आ जाओ, कम कम। सब लोग अपना हाथ उठाएंगे आलिशा के लिए, पूरा हृदय से ब्लेस करेंगे।
स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आलिशा के लिए। प्रभु, आपने उसको चुना है प्रभु, आपने उसको एक योजना से चुना है पिता, और उसके अंदर जो आपने ज़ील डाला है प्रभु आपके राज्य के लिए, उसके लिए धन्यवाद। उसके द्वारा प्रभु जी आपने जो बच्चों का KBS के द्वारा प्रभु जी कितने सारे बच्चों को आप छू रहे हो प्रभु, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। बच्चों को प्रभु जी आपने इनके द्वारा छुआ है प्रभु, और इनके द्वारा प्रभु जी अनेक बच्चे प्रभु जी आपको जान रहे हैं पिता। पवित्र आत्मा में बढ़कर प्रभु जी बपतिस्मा पाए हैं प्रभु, और उनका जीवन को आप बदल रहे हो पिता। हालेलुया प्रभु जी। आलिशा को हम सब पूरा कलीसिया मिलकर आशीर्वादित करते प्रभु कि ये और बड़े प्रभु जी, और आपकी योजना और आपके आशीषों में ये बड़े प्रभु। इसको किसी भी अच्छी चीज की घटी ना हो प्रभु, जो भी आपकी आशीषें हैं प्रभु जी, हम सब इसके जीवन में रिलीज करते हैं प्रभु, और हम बोलते हैं कि वो सारे आशीषें उसके जीवन में मैनिफेस्ट हो प्रभु, प्रकट हो यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करते राजा। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रभु जी उनका एक नया साल प्रभु आपने उनके जीवन में जोड़ा है प्रभु। ये आने वाला साल प्रभु जी और भी प्रभु जी आपकी गहराइयों में प्रभु वो चले, और आपके वचन के गहराइयों में, आपके हर एक बातों में वो बढ़े पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद करते राजा। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Alisha, happy birthday to you. God has blessed you, God has blessed you. Happy birthday dear Alisha, happy birthday to you. Happy birthday. Hallelujah. Thank you Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Lord. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। Pentecostean sama, Atma menderata. Pentecostean sama, Atma menderata. Atma menderata, pavitra Atma menderata. Atma menderata, pavitra Atma menderata. Pentecostean sama, Atma menderata. Pentecostean sama, Atma menderata. अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगा होते, यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगा होते। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। Pentecostean sama, Atma menderata. Pentecostean sama, Atma menderata. Thank you Jesus. We love you Lord. Jesus, you alone deserve all the glory. हम ये समय लेंगे और इसको एक अवसर बनाएंगे जहाँ पर हम परमेश्वर के ऊपर अपनी नज़रों को डाल रहे हैं, अपने प्रेम को उस पे उंडेल रहे हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। We give you all the glory, Jesus.
अपने दिल में उससे बात कीजिए। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, उसके प्यार को अपनाइए। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
ऊंचा उठाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Thank you, Jesus. सारे आदर और महिमा के योग्य सिर्फ तू है पिता। तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हर दिन हमको बदलता जा रहा है पिता। Thank you, Jesus. We give you all the glory, Lord Jesus. Thank you, Father. Amen. हम सब बैठ जाएंगे।
जय मसीह की सभी को। तो अभी ये अनाउंसमेंट का समय है। अगर आप में से कोई हमारे साथ अपनी गवाही बांटना चाहते हैं तो आप अनाउंसमेंट के बाद अपनी गवाही हमारे साथ बांट सकते हैं। अब से हर रविवार सुबह 10 बजे यहाँ पे हमारी सभा होगी। तो जो हमारी सभा का जो समय है और दिन चेंज हो गया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब समय से आएँ और आराधना में भाग लें। और आज जो भी यहाँ नए आए हैं वो जाने से पहले हमारे पास्टर जी से ज़रूर मिलें। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें कई वीडियोज़ हैं, तो आप वो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और वचन में बढ़ सकते हैं। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एक ब्रांच है किंगडम बाइबल स्कूल। ये स्कूल छोटे बच्चों के लिए है। तो इसकी जो सभाएं हैं वो ऑफलाइन, जब हमारी यहाँ पे सभा चलती है तो बच्चों के लिए भी सभा होती है, और ऑनलाइन मंडे और फ्राइडे को ये सभाएं होती हैं। तो इसके लिए अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो सभा के बाद हमारे वॉलंटियर्स से मिल सकते हैं। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को किंगडम बाइबल स्कूल में एनरोल कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड होगा, आप उसको स्कैन करके अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हैं। और किंगडम बाइबल स्कूल के वीडियोस भी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पे भी किंगडम बाइबल स्कूल के वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हाँ, प्रेज गॉड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। यस, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आज का वचन मेरे लिए था परमेश्वर में आनंद में रहना। ये मुझे सीखना है और मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, है ना। दैट द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ योर स्ट्रेंथ। जैसे कि मैं शॉर्ट में शेयर करती हूँ कि मैं एक न्यू मॉम हूँ। मेरा बेटा 3 महीने का है। तो अभी ऑलरेडी मेरे लिए एक लॉकडाउन वाला स्टेट हुआ था जहाँ मैं घर में बंद थी काइंड ऑफ। एंड तो अभी रिसेंटली हुआ कि जैसे बोला जाता है कि छोटे बच्चे जो 3 मंथ्स या 6 मंथ से लेस होते हैं, कम होते हैं, उनको फीवर सिर्फ वैक्सीन के टाइम पे आता है, अदरवाइज़ उनको फीवर नहीं आना चाहिए। दैट्स नॉट गुड। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे बेटे को, जो कि अभी 3 मंथ्स का अभी हुआ है, परसों हुआ है, तो उसको फीवर आ रहा था। तो फिर ऑब्वियसली हम जानते हैं डिवाइन हेल्थ के लिए, बट जब बच्चों की बात होती है तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ये मैं मानती हूँ। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कहाँ गए थे, है ना, मतलब कौन कौन आता है घर में, क्वेश्चन डाड़ा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल थे उनके। तो बताया कि है ना हमारा गैदरिंग रहता है ऐसे करके। तो वो साफ बोले 6 महीने तक बच्चों को बाहर नहीं लेके जाने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा। सो ऑब्वियसली हमने उसको 1 डोज दिया, जो उसका नॉर्मल जो बच्चों का दवाई होता है वो 1 डोज में ही सेट हो गया। बट क्योंकि वो कोर्स होता है 2-3 दिन का, तो वो दिया हमने। अभी बात थी कि बस 2 दिन के बाद सैटरडे संडे आ जाएगा, तो मतलब वापस सैक्रिफाइस करना। अभी तो इतने एटलीस्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना मैं चर्च नहीं आ पाई और फेलोशिप नहीं हो पाई। तो मैं ऑलरेडी मिस कर रही थी फेलोशिप को। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है नहीं जाती अभी बच्चे के लिए, है ना। हम बहुत सैक्रिफाइस करते हैं इस एरिया में, तो सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं कि नहीं अगर ऐसा है तो चर्च नहीं जाएंगे, ठीक है। बट ये पर्सनली मेरा स्टैंड है एज अ पेरेंट, मेरा और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का ये एक स्टैंड है कि हमने ये कंसिडर किया कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही चर्च स्टार्ट हुआ, फेलोशिप स्टार्ट हुआ, अगर ये हो रहा है यानी कि है ना, शैतान को भी पता है कि इनको रोकने के लिए अभी ये वाला जगह है शायद वीकनेस, इसको टारगेट किया, ये दोनों रुक जाएंगे, है ना। तो हमारा पर्सनल स्टैंड था, ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट हमारा पर्सनल स्टैंड था कि नहीं, वी नो कि परमेश्वर है, वी ट्रस्ट इन हिम। तो हमने ये करा कि हम जाएंगे। और मुझे मिस भी नहीं करना था, मतलब वापस से, जैसे कि सबको पता है मेरा आज बर्थडे है, तो बर्थडे दिन भी घर पे ही बैठूं और फेलोशिप मिस करूं, तो दैट्स नॉट डन, राइट। तो आज वो भी आया है, हम कुछ हफ्तों से आ रहे हैं, तो वो एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है ना। सो सीरियसली वो बहुत जल्दी रिकवरी हुआ
एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि आज का वर्ड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. आप समझ सकते हैं न्यू मॉम को बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा स्लीप डिफरेंस, जैसे कि एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ. कल ही की बात है, कल सुबह आउट ऑफ नो मतलब कुछ भी नहीं था कि मुझे मेरा जो पीछे का ग्राइंडर है, जो पीछे का दाढ़ है, उसमें मुझे एक्सट्रीम पेन होने लगा. एक्सट्रीम मतलब इतना पेन हो रहा था कि ये पूरा एरिया सर से लेके पूरा ये पार्ट मेरा मतलब मुझे बहुत टेरिबल पेन हो रहा था. एंड देन अगेन न्यू मॉम का स्लीप शेड्यूल है ना, तो वो सारी चीज़ें और उसका टेंशन थोड़ा सा कि कि टाइम मतलब वो मेरा मेन पॉइंट ये था कि वो दूध तो पी रहा है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं मदर में कि दूध तो पी रहा है ना, सही से पी रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा, डाड़ा डाड़ा डाड़ा, बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं आपको माइंड में. तो कल सुबह मेरे साथ वही चल रहा था. और तो ये जो पेन था, ये पेन मुझे बहुत एक्सट्रीम होने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था पेन. अब ये पेन हुआ तो अंकल जो आज शेयर कर रहे थे जॉय ऑफ द लॉर्ड, वो गायब हो गया था मेरे अंदर से, है ना, जो कि गलत है, बट मैं शेयर कर रही हूँ कि ऐसा हुआ. एंड तब मुझे ऐसा मतलब मैं ऐसे थी कि मैं मुंह तो खोल नहीं सकती कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर पे अभी हूँ, तो मैं मम्मी से भी एक्शंस में बात कर रही थी क्योंकि मुझसे मुंह खुल ही नहीं रहा था कि मैं बात कर पाऊँ. सो अभी मुंह खोल के वचन कैसे बोलूँ, है ना, यीशु के कोड़ों द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, कैसे बोलूँ, बोलने को ही नहीं हो रहा था. तो तब उस समय पहले तो मेरे को ऐसा आया अभी होना था ये सब, है ना, मतलब वो कि ये भी मतलब व्हाट अभी कल, मतलब मेरे को ऐसे ना इमेजिनेशन आने लगा, कल मैं घर पे बैठी हूँ, फेलोशिप नहीं, लोगों से नहीं मिल रही, है ना, वो सारे थॉट्स आने लगे. एंड देन उसी समय मुझे याद आया क्या सोच रही हूँ मैं, किस चीज़ पर मनन कर रही हूँ मैं, है ना. तब मैंने ना मुझे सिर्फ उस समय, क्योंकि सुबह सुबह मेरी नींद नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ों में मुझे सिर्फ एक वचन याद आया, और वो वचन था जैसा यीशु है वैसे मैं इस पृथ्वी पर हूँ. As Jesus is, so am I in this world. So ये वचन मेरे अंदर, अभी मुंह खोल के नहीं बोल सकती, अंडर ब्रेथ भी अगर मैं अपना टंग हिला के बोलूँ वो भी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था, टंग हिलाने में भी दर्द हो रहा था. तो उस समय मुझे ये आया, जैसे कि हम किसी का पेंटिंग बनाते हैं, जैसे अभी गणेश अंकल उधर बैठे और मुझे उनकी अगर पेंटिंग बनानी है तो मैं एज इट इज़ जैसा उनको देखूंगी और फिर पेंटिंग बनाऊंगी, उनको देखूंगी और पेंटिंग बनाऊंगी, राइट. तो मुझे पवित्र आत्मा ने ये वचन वैसा ही समझाया, जैसा यीशु है वैसा मैं इस पृथ्वी पर हूँ. मैं ऐसे दांत पकड़ के बैठी थी, मैं यीशु ऐसे बैठे होंगे क्या. आई एम सॉरी, मैं बहुत छोटी बातें मतलब एकदम बहुत ऐसे बच्चों जैसे बोल रही हूँ, बट दैट इज़ समथिंग दैट मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं ऐसे देख रही थी कि यीशु कैसे बैठे होंगे. ऑब्वियसली वो आत्मा में मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सबके साथ 24 घंटे हैं, राइट. बट उस टाइम पर यहाँ होते हुए भी वो स्वर्ग में भी है, राइट. तो वो एकदम बोल्डली थ्रोन पे आराम से बैठे होंगे, राइट, है ना. तो मुझे वो दिख रहा था कि अगर यीशु वैसे हैं तो मैं ऐसे दांत पकड़ के, सर पकड़ के कैसे बैठ सकती हूँ, है ना. तो मैं उनको और फिर खुद को यही कल्पना में देख रही थी. और जब, क्योंकि मुंह खोल नहीं सकता, राइट, तो पर मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा इमेजिनेशन दिया, ऐसी कल्पना में दिया. तो मैं वो कल्पना में देखने लगी और उस समय आई थिंक मैंने कल्पना 5 मिनट करी, इतना ही हिम्मत था मेरे अंदर. ये कल्पना मैंने 5 मिनट करी, टू बी ऑनेस्ट, है ना. तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर, मुझे मौका मिला, वो भी बच्चा भी सो गया तो मैं भी थोड़ी देर सो गई. सो के उठी मैं, तो मेरा एक्चुअली 60% दर्द चला गया था, है ना. मैं फिर उसके बाद मेरे एक्शंस कम हो गए थे, मैं मुंह खोल के बात कर रही थी, है ना. और फिर धीरे काफ़ी हद तक वो 80% मेरा पेन कम हो गया था. एंड फिर मैं नॉर्मल जैसे बात कर रही थी वैसे कर रही थी. उससे पहले मैं थोड़ा ऐसे कर रही थी बट फिर अभी आप सुन ही सकते हैं, है ना, एकदम परफेक्ट है. और सच में परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि इसके लिए मैं ये नहीं सोच सकती मैंने सोचा, मैंने मनन करा, नो, है ना, पवित्र आत्मा ने किया. और सच में पवित्र आत्मा ऑसम है. जब हम ऐसा फील करते हैं वीक, है ना, तो वही है कि जहाँ हम कमज़ोर हैं वहीं उनका वो ताकत है. वे वी आर वीक ही इज स्ट्रॉन्ग. आमेन. सो यस, मैं ये टेस्टिमनी के साथ यही इनकरेज करना चाहूँगी सबको कि
होता है कुछ कुछ ऐसे टाइम जब आपको लगता है क्या, है ना, जॉय ऑफ द लॉर्ड पता है पर नहीं आ रहा, क्या करूं, हम फीलिंग्स में जाते हैं, हम हमारे भावनाओं के हिसाब से जाते हैं। बट परमेश्वर का वचन और वो हमारी भावना से कहीं गुना ज़्यादा ऊपर है ना, है ही कहीं गुना ज़्यादा, क्या एक्चुअली वी कांट इवन थिंक, इतना ज़्यादा है, राइट। सो यस, जब भी हम उनकी तरफ देखते हैं वो बराबर ही इज़ देयर फॉर आवर हेल्प, वो हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। So yes, and I'm seriously very thankful to God for everything that He has done for me and the family that I have, my own family, my extended family, church family, everyone. I thank God for it, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो सारा गौरव, सारा महिमा यीशु को जाता है। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ, और कोई टेस्टमनीज, कोई गवाही आप बांटना चाहते हैं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि कोई भी गवाही छोटी नहीं होती। आंटी आप आ रहे हो? ओके। तो ठीक है, अगर आपको कोई और गवाही है, गवाही ऐसी भी हो सकती है कि आप आज कोई और मूड में आए थे, किसी से लड़ के आए थे, है ना, और फिर अभी आपको वचन, परमेश्वर ने बात करा, वचन से बात किया, या जो भी है, आप ये भी गवाही होती है, राइट। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाह रही थी। कल जब मेरे को ये सब हो रहा था तो इस टाइम पे मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे। मैं बता रही हूँ, न्यू मॉम के बहुत सारे इश्यूज़, बच्चा अगर ढंग से नहीं दूध पी रहा, कम पी रहा है, यू फील अ लॉट कि अरे क्या हुआ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत किया क्या, डा, है ना। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस समय मुझे मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मुझसे छोटी है पर वो मेरी एक फ्रेंड है, आउट ऑफ नो वेयर वो मुझे मैसेज करती है और डायरेक्ट वर्स देती है, 2 वर्सेस आइज़ाया के, और वो वचन इतना एक्यूरेट था मेरे लिए। लॉर्ड ने मुझसे बात करी उन वचनों से और इतना इनकरेज हो गई मैं कि आई वाज लाइक कि मैं कॉल करके मेरे हस्बैंड को बता रही थी, देखो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ये वचन मिला। एंड सीरियसली, मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ये शेयर करने का पॉइंट ये है कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लाइक हम बहुत बार भूल जाते हैं, तो हमें लिख कर रखना चाहिए। और साथ ही अगर पवित्र आत्मा आपको याद दिला रही, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड बोल रही कि मुझे ना परमेश्वर ने 4-5 बार तेरे बारे में याद दिलाया, और तब मैंने सोचा कि अलीशा, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि मैं आज शेयर कर रही हूँ वचन तो अच्छी हूँ, थोड़ा ऐसा ना वो स्टैंडर्ड ऐसा लोगों को लगता है, वह मेरे को बहुत सीखना है अभी। बट मैं बता रही हूँ, उसको लगा कि अलीशा को क्यों बोलूँ मैं, ऐसा उसको फील हुआ, उसने बोला। बट उसने पवित्र आत्मा की बात सुनी, और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने पवित्र आत्मा की बात सुनी और वचन दिया, और मैं सीरियसली बहुत इनकरेज हो गई। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आप में से किसी को भी अगर पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, उससे बात करो, उसके लिए प्रेयर करो, उसे ये वचन दो, कुछ भी दो, वो छोटी सी छोटी चीज़। और अगर आपको लगे अरे ये चीज़ मैं पास्टर को कैसे बोलूँ, है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको लगेगा मैं कहाँ, पास्टर कहाँ, मैं कहाँ, ये सिस्टर कहाँ, मैं कहाँ, ये ब्रदर कहाँ, ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा हम सबके थ्रू कार्य करते हैं। आमेन, वी आर द बॉडी। हर एक जने का एक अलग रोल है, राइट। तो अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, आप ज़रूर से वो मैसेज पहुँचाओ, क्योंकि हम मैसेंजर्स हैं बस, राइट। हम पोस्टमैन हैं, लॉर्ड के पोस्टमैन हैं, मैसेज पहुँचाना है, ग्लोरी उनको ही जाता है। हालेलुया, थोड़ी आवाज़ हो जाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ऑसम। सो और कोई टेस्टिमनीज अगर आप बांटना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं वापस से हमें बहुत इनकरेज करने के लिए मैं पास्टर जी को वापस से इनवाइट करना चाहती हूँ। आमेन, हालेलुया। और किसी को शेयर करना है कोई गवाही? हम लोग जिंदा है, खुश है, ये सबसे बड़ा गवाही है। हालेलुया, कि हर दिन प्रभु हमारे अंदर काम कर रहा है, और प्रभु में इतना आनंद है ना, ख़त्म नहीं होता वो। डैम भी नहीं डैम करेंगे तो ओवरफ्लो होएगा वो, ऐसा है वो। इसलिए खुला मतलब वो क्या, फ्लड गेट को खोल देने का, फ्लो होते रहने दो। हालेलुया, है ना। तो बहुत हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है भाई बहनों, मतलब इतना अच्छा है ना हमारा प्रभु, क्या बोलूँ मैं। मतलब उसके साथ जो अपना रिश्ता है ना, अपने को अच्छे से जानने वाला वही है ना। मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, दुखी है क्या, ये है क्या, एकदम करीब रहने वाला प्रभु है ना। तो ऐसा प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है,
तो हम कैसा मतलब उदास भी नहीं रह सकते, मतलब हो ही नहीं सकता हमसे, है ना। हर बात के ऊपर हमको जय है ना। बाइबल कहता है कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। तो हर एक वचन हमारे लिए है बाइबल में। तो इनको लेकर हमको शैतान कुचलना है, शैतान रोना चाहिए अपने को देखकर, अरे कैसे का इतना खुश है ये, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इसको ये करने के लिए, है ना। तो हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु को कि प्रभु हम सबको तैयार कर रहा है, हम सबको सिखा रहा है। और यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब मसीह के देह है ना। हर एक को प्रभु इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि शरीर का हर एक पार्ट जो है जरूरी है ना। ये जो छोटा उंगली है इसका भी ज़रूरत है ना। सब पार्ट का ज़रूरत है और प्रभु सबको इस्तेमाल करेगा। तो हम अपने लिए प्रभु को खोलना है कि प्रभु मेरे को यूजेबल बना, और प्रभु हमको यूज़ करेगा और उसकी महिमा के लिए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते प्रभु, ये कलश को आप बना रहे हो और नरक के दरवाजे इसके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे पिता। आप यहाँ पर लोगों को ला रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो प्रभु, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। हम सबको आप तैयार कर रहे हो प्रभु, एक जीवित बलिदान बनाकर प्रभु हम सबको इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु, एक दूसरे को प्रभु जी प्रोत्साहन करने के लिए, एक दूसरे को प्रभु जी बनाने के लिए हम सबका आप इस्तेमाल कर रहे हो पिता। हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। आदर महिमा गौरव आप ही को देते पिता। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर जितने सारे लोग आए प्रभु, आज का दिन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी स्तुति आराधना में आपने हम सबको चलाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हम सबको आपने आज़ाद किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। अनोखा प्रेम से आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आप हमको कभी नहीं छोड़ते, कभी त्यागते नहीं हो प्रभु, हर समय प्रभु आप हमारे अंदर रहते हो पिता। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता। थैंक यू डैडी, वर्शिप यू अब्बा फादर, वी प्रेज यू, वी गिव यू ग्लोरी डैडी। हालेलुया, धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, एक दूसरे को मिलिए, शेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए और समय पे आइए, हम मिलकर आराधना करेंगे प्रभु की। आमीन।